जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम यूथ शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के 20 प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए होते हैं। तो आज है 4 फरवरी, आज आपकी परीक्षा हो चुकी है फर्स्ट शिफ्ट की। तो उसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए थे, तो हम उसी प्रकार से प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूथ शिवम से आप जुड़ो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में जो भी प्रश्न कराए गए हैं, आज सुबह कराए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन प्रश्नों का मॉक टेस्ट रात्रि 9 बजे लिया जाता है। तो आपको प्रतिदिन एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें दोनों तीनों जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं उन शिफ्टों का प्रश्नों का यहाँ पे वीडियो कल से आना प्रारंभ हो जाएगा, और उन्हीं प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर रात्रि 9 बजे देखने को मिलने वाला है। तो हम आज की यह वीडियो देख लेते हैं, जिसमें हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प ए है कथक, विकल्प बी है कुचिपुड़ी, विकल्प सी है भारतनाट्यम, विकल्प डी है ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है। तो आपके सामने विकल्प है उड़ीसा, विकल्प बी है झारखंड, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, उपयुक्त सभी। यह पूछ रहा है कि मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है, मतलब किस किस राज्यों में प्रचलित है। तो उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि यह तीनों राज्य आपस में सटे हुए हैं। तो हर एक प्रदेश में यह छऊ नृत्य प्रचलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, उपयुक्त सभी। तो अगर आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हो तो आज के जितने भी प्रश्न 3 शिफ्टों में कराए जाएंगे उन प्रश्नों को मैं कल की वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें, और प्रतिदिन हम आपको जो भी प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को मैं ढूंढ कर लेकर आने वाला हूं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि क्रिकेट में डकहुथ लुस स्टर्न पद्धति का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है सुपर ओवर में, विकल्प बी है वर्षों से प्रभावित मैचों में, विकल्प सी है मैच टाई होने पर, विकल्प डी है फॉलो ऑन देने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, वर्षा से प्रभावित मैचों में। वर्षा से अगर प्रभावित कोई मैच होता है उसमें डीएलएस होता है, आपका जो पद्धति होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपके सामने विकल्प ए है सत्यजीत रे, विकल्प बी है देविका रानी, विकल्प सी है पृथ्वीराज कपूर, विकल्प सी है राज कपूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, देविका रानी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है मध्य प्रदेश, विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। तो जो पुष्कर मेला है वह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है अनुच्छेद 74, विकल्प बी है अनुच्छेद 79, विकल्प सी है अनुच्छेद 80, विकल्प डी है अनुच्छेद 81। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के तहत ही संसद का गठन किया जाता है। हमने, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो आपको एक यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया है, अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पर भी मैं इस ट्रिक को दोहरा देता हूँ। आप बस याद करो सरल सरल, वहाँ पे लिखो स से होगा संसद, र से होगा राज्यसभा, ल से होगा लोकसभा। तो संसद का जो अनुच्छेद होता है वो 79, राज्यसभा का होता है 80 और लोकसभा का होता है 81। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा का गठन किसके तहत किया जाता है। तो आपके सामने विकल्प है 73वें संविधान संशोधन, विकल्प बी है 74वें संविधान संशोधन, विकल्प सी अनुच्छेद 243 जी, विकल्प डी है अनुच्छेद 324। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का गठन के तहत किया जाता है।
हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प है राज्यों की जनसंख्या, विकल्प बी है राज्यों का क्षेत्रफल, विकल्प सी है राष्ट्रपति का अध्यादेश और विकल्प डी है लोकसभा में राज्यों की सीटों का अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, राज्यों की जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में सीटों के जो आधार किया जाता है निर्धारित, वह राज्य के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटों की संख्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किस बात के लिए प्रसिद्ध था? तो आपके सामने विकल्प ए है विशाल अनाज भंडार के लिए, विकल्प बी है उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए, विकल्प सी है लोहे के औजार के लिए, विकल्प डी है विशाल मंदिर निर्माण के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, उन्नत जल निकास प्रणाली के लिए। सिंधु घाटी के जो धोलवीरा है वह उन्नत जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी की सहायता किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है नाना साहेब, विकल्प बी है तात्या टोपे, विकल्प सी है कुंवर सिंह, विकल्प डी है बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी तात्या टोपे होंगे। 1857 क्रांति के दौरान झांसी की रानी का जो सहायता किए थे वो तात्या टोपे ने किया थे। अब बस ये आपका एसएससी जीडी के खत्म हो जाने के बाद हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज 50 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक को 50 प्रश्नों के माध्यम से आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें। वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और इस प्रश्नों का मॉक टेस्ट भी कराया जाता है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है हुमायूं, विकल्प सी है अकबर, विकल्प डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अकबर ने। जो अकबर था वो दीन इलाही जो धर्म था उसका स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है शुक्र, विकल्प बी है बुध, अरे पृथ्वी, विकल्प सी है बुध, विकल्प डी है मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बुध। यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसका क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को हटा दिया गया है अब। तो सबसे नजदीक सूर्य से होता है बुध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है वर्षा, विकल्प बी है भूकंप, विकल्प सी है ज्वालामुखी, विकल्प डी है वायुदाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा भूकंप। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वार भाटा मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आपके सामने विकल्प ए है पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण, विकल्प बी है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विकल्प सी है महासागरों की गहराई के कारण, विकल्प डी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल में किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो आपके सामने विकल्प ए है पृथ्वी, विकल्प बी है बृहस्पति, विकल्प सी है शनि, विकल्प डी है यूरेनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, बृहस्पति। सौरमंडल के ये जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नोटबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? यह प्रश्न एसएससी जीडी कई बार पूछ चुकी है। तो आपको यह पता नहीं है तो आप एक प्रश्न आपको नहीं आने वाले हैं कि यह किसी भी शिफ्ट में आपको यह प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाला है। तो इस प्रश्न का हम विकल्प देख लेते हैं कि 2014, 2016, 2018, 2020। तो यह अब तो रटा चुका होगा क्योंकि मैंने कई बार इसको आपको समझा चुके हैं, याद कर चुके हैं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी माल एवं सेवा कर को भारत में कब लागू किया गया? तो आपके सामने विकल्प है 1 जुलाई 2015, विकल्प बी है 1 जुलाई 2016, विकल्प सी है 1 जुलाई 2017, विकल्प डी है 1 जुलाई 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा 1 जुलाई 2017 को।
तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आपके सामने विकल्प ए है ठोस, विकल्प बी है द्रव, विकल्प सी है गैस, विकल्प डी है निर्वात। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, ठोस में। ध्वनि की जो गति है सबसे ज़्यादा अधिक ठोस माध्यम में पाई जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है तापमान, विकल्प बी है अम्लीय और क्षारीय, विकल्प सी है विद्युत प्रवाह, विकल्प डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, अम्लीय और क्षारीय। पीएच स्केल का उपयोग अम्लीय और क्षारीय को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब रहा नेक्स्ट प्रश्न। उस वीडियो का अंतिम प्रश्न है यह कि डीएनए की द्विगुणित कुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है वाटसन और क्रिक ने, विकल्प बी है मेंडल ने, विकल्प सी है चार्ल्स डार्विन ने, विकल्प डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो यह रहे वो भी इस प्रश्न जो एसएससी जीडी पूछी गई होती है, और इस परीक्षा में भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। कल की वीडियो आप जरूर जुड़े हमारे साथ, क्योंकि कल की वीडियो से आपको हर वह एक प्रश्न कराया जाएगा जो एक दिन पहले एसएससी जीडी अपने तीनों शिफ्टों में पूछी गई रहेगी। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई मन से करते रहें।